गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है और ख़ास करके आईटीआई जो लोग करते हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। उनको पहले चैप्टर में पढ़ना है प्राथमिक चिकित्सा क्या है, उसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स के साथ आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्राथमिक चिकित्सा क्या है और प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार बताने वाला हूँ आपको, कैसे आप उपचार करेंगे अगर आपको प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत पड़ गया कभी तो। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? किसी घायल व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को अचानक से कुछ हो जाने पर दिए जाने वाले तुरंत उपचार को प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। किसी घायल व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को अचानक से कुछ उसको हो जाने पर तुरंत उसको उपचार जो हम देते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। यह किसी गंभीर या जान जाने की दशा में दी जाने वाली आपात सुरक्षा सुविधा या कम गंभीर घायल अवस्था में दी जाने वाली चिकित्सा सहायता होती है। चिकित्स प्राथमिक चिकित्सा दरअसल एक प्रारंभिक चिकित्सा सहायता है, न कि वास्तविक उपचार। प्राथमिक चिकित्सा का कार्य है मतलब आकस्मिक दुर्घटनाओं के अवसर पर तत्काल उपलब्ध सामान के आधार पर रोगी का यथासंभव मदद या उपचार करने से है। यह जरूरी नहीं है कि प्राथमिक चिकित्सा करने वाला चिकित्सा का कार्य करता है। अतः प्राथमिक चिकित्सा वह सेतु है जिसके द्वारा घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से चिकित्सक तक पहुंचाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अचानक और अकस्मात जीवन मृत्यु की ऐसे स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिसमें त्वरित चिकित्सकीय क्रिया की आवश्यकता होती है। हम किसी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ हो सकते हैं जिसको हृदयघात, दिल का दौरा हो गया हो। किसी बच्चे के साथ हो सकते हैं जिसने अपने आप को गर्म पानी से जला दिया हो और अचेत अवस्था में या किसी वाहन से दुर्घटनाग्रस्त जख्मी व्यक्ति मिल सकता है। उस दौरान व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है या घबरा जाता है कि वे उसे क्या करना चाहिए। दुर्भाग्यवश अधिकांशतः हमें उन जरूरी कदमों या उपायों की जानकारी ही नहीं होती है जो ऐसे स्थिति में उठाए जाए। जीवन रक्षा से जुड़े ये सरल उपाय जो घटना स्थल पर ही किसी पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मिलने तक दिए जाने चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अगर आईटीआई करते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी दुर्घटना होती है, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानना। प्राथमिक चिकित्सा किसी तुरंत बीमार या क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रदान की जाती है। यह किसी गंभीर स्थिति के लिए आपातकालीन या जीवन मृत्यु की दशा में अथवा कम गंभीर चोटों की दशा पर प्रस्तुति हो सकती है। अतः किसी बीमार या घायल व्यक्ति को दिए जाने वाले तुरंत उपचार को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यह एक प्राथमिक सहायता है, न कि वास्तविक उपचार। यह किसी गंभीर जीवन को चुनौती देने वाली दशा में जाने वाली आपात रक्षा सुविधा या कम गंभीर घायल अवस्था में दी जाने वाली चिकित्सक सहायता होती है। किसी भी ऐसे स्थिति में जहां प्राथमिक चिकित्सा देने की आवश्यकता पड़े, सर्वप्रथम 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, जांच, पुकार, देखभाल। पीड़ित व्यक्ति की जांच करें कि वह बेहोश है, सांस ले रहा है, उनके शरीर से अधिक खून तो नहीं बह रहा है, हृदय की गति चालू है, खुले स्थान में है और वायु बिना अवरोध के पा रहा है। अतः चिकित्सक को तुरंत बुलाने या एम्बुलेंस बुलाने का प्रयास करें और चिकित्सक के आने तक पीड़ित व्यक्ति को देखभाल करें। इसलिए यदि निकट उपलब्ध लोग ठीक समय पर उचित प्राथमिक उपचार करने में समर्थ होंगे तो आक्रांत व्यक्ति की आगे चिकित्सा से जान बचाने का संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए प्राथमिक चिकित्सीय सहायता के सामान्य नियमों और विधियों की जानकारी से हर आदमी को अवगत होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। मानव जीवन दुर्घटनाओं से भरा पड़ा है। दुर्घटना के दौरान चिकित्सक की सहायता आवश्यक है, किंतु आवश्यक नहीं है कि अस्पताल निकट ही हो। दुर्घटना स्थल पर तुरंत चिकित्सक उपलब्ध हो सके
ऐसे समय कुछ स्थानीय उपचार से दुर्घटना को गंभीर होने से बचाया जा सकता है। यह एक विशिष्ट प्रकार की सहायता है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से है आहत के जीवन को सुरक्षा प्रदान करना, चोटग्रस्त अंगों में शीघ्र संभावित सुधार, रोगी की संकटकालीन अवस्था को बढ़ने से रोकना। प्राथमिक सहायता देते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। कीप योर माइंड ड्यूरिंग फर्स्ट एड। तत्परता लेकिन शांतिपूर्वक कार्य करें। रोगी का पूरा विवरण जानकर उचित ढंग से देखभाल करें। जब तक चिकित्सक न मिल जाए सदा रोगी के साथ रहें। जल्दी में और तनाव में रहकर प्रभावित व्यक्ति से व्यवहार न करें। रोगी के वायुमार्ग, श्वास और रक्त संचार का निरीक्षण करें। प्रभावित व्यक्ति का विश्वास प्राप्त करें। ईमानदारी से काम करना और कोई तजुर्बे न करें। रोगी की हालत की गंभीरता के विषय में उसके संबंधियों को सच सच बताएं। रोगी और उसके संबंधियों को तसल्ली दें। घायल होने, रोग के कारण का पता लगाने की कोशिश करें और स्थिति को और खराब होने से रोकें। आघात के प्रारंभिक कारणों को जानने का प्रयास करें। रोगी के आसपास भीड़ इकट्ठा न होने दें। सबसे ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कीप योर माइंड। सबसे पहले वायुमार्ग को साफ करें ताकि रोगी शरीर के स्वभाव को आनंद या अंदर की ओर न ले जाए। उसे टेढ़ा लिटा दें ताकि श्वास बाहर जो है निकल जाए। यदि श्वास क्रिया रुक गई तो कृत्रिम श्वास दीजिए। रोगी के रक्त प्रवाह को ठीक रखें। रोगी को तरल पदार्थ दें या तरल इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को कायम रखें। प्राथमिक सहायता के इन नियमों का अपनाएं। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड किट। सर्वप्रथम तत्परता, शांतिपूर्वक और बिना किसी हड़बड़ाहट के काम करें। रोगी और उसके संबंधियों को हमदर्दी से ढाढ़स बंधाएं। प्राथमिक सहायता धीरे धीरे आराम से काम करें। अगर आप चिकित्सक हैं तो घटना वाले स्थान पर शीघ्रता से पहुँचें। अनावश्यक प्रयास से बचें। दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करें। यदि दुर्घटना होने का कारण वही मौजूद हो तो उसे हटाने की कोशिश करें। रोगी या घायल को ढाढ़स बांधकर भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करें। रोगी को आराम से लिटाएं। प्राथमिक सहायता को मौके के अनुसार उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। पट्टियों के स्थान पर कपड़े आदि का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। जैसे रोगी को यदि कमरे में घुटन अनुभव हो रहा है तो उसे बरामदे में ले जाना चाहिए। प्रभावित व्यक्ति के संबंधियों को दुर्घटना या बीमारी या दुर्घटना स्थल के विषय में सूचित करें। रोगी को निकटतम अस्पताल ले जाने का प्रबंध करें। यदि आप अकेले हो तो बहुत ज़्यादा पूछताछ से बचें और उसको ज़्यादा न हिलाएं क्योंकि इससे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लोगों को रोगी के आसपास भीड़ न लगाएं। केवल उन्हीं लोगों को रोगी के निकट आने दें जो प्राथमिक सहायता की जानकारी रखते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।